नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये डिज़ाइन आप अपनी इच्छा से किसी भी मफलर के लिए या जैकेट के लिए या स्वेटर के लिए बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, 1 रो रिपीट डिज़ाइन है इसे। इसे मैंने सिंगल क्रोशेट के ऊपर बनाना शुरू किया। आप चाहें तो नीचे एक डबल क्रोशेट की रो भी डाल सकते हैं, उसके बाद इसे आप रिपीट कर सकते हैं। साइडों में इसमें एक-एक एक्स्ट्रा बना के डबल क्रोशेट के लिए ये वाला, ये इधर से एक डबल क्रोशेट के लिए और एक इधर से इस तरह से छोड़ा गया है, और बीच में ये तीन का रिपीट डिज़ाइन है, 3 चेन के साथ। तो इसमें जो चेन है वो 3 के मल्टीपल प्लस 2 ये किनारों के प्लस 2 लेनी है हमने। और उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा शुरू होगा। ये देखिए, सीधी साइड से इस तरह से दिखाई दे रहा है, उल्टे साइड से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी इच्छा है, जिधर से भी आप रखना चाहें से बनाना चाहें उधर से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे है डिज़ाइन। तो आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्रोशेट हुक जो है वो 4 mm के लिए है। ऊन मैंने इसमें इस तरह की ये वाली ऊन यूज़ की है। तो आइए जी, शुरू करते हैं इसे। आइए जी, इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये इस तरह से 3 के मल्टीपल चेन ली है प्लस 1, एक इस तरह से चेन लेनी है मैंने। और ये देखिए, ऐसे चेन ले लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो फर्स्ट रो शुरू करनी है वो हमने सिंगल क्रोशेट की करनी है। ये एक चेन छोड़ेंगे, ये पहले वाली, इससे आगे वाली में से हमने यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशेट करना है। पूरी रो जो है वो हम सिंगल क्रोशेट के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये ऐसे, ये हमारी बेस रो है जो हम डिज़ाइन से पहले बनाते हैं, वो शुरुआत कर रही हूँ मैं इसमें। और ये इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ पे आके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी पहली रो जो है वो कंप्लीट होगी है। इसमें मैंने पूरे में सिंगल क्रोशेट किया है इस तरह से। अब इसे घूम जाएंगे, ये इसकी दूसरी रो शुरू होगी। इसमें अब हमने देखिए डिज़ाइन की शुरुआत करनी है। इसके लिए हमने पहले इसमें 3 चेन ले ली, 3 चेन ली, बल लेना है हमने इस तरह से, और इस वाले को स्किप करना है। इससे आगे वाले में से हमने इस तरह से, ये देखिए, ऐसे लेना है। ये हमारे पास 3 हो गए। अब हमने फिर से धागे को हम एकदम लूज आने देंगे, बल लेना है, और इसी वाले में से हमने इस तरह से एक और लूप लेके ऐसे बनाना है। अब ये देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 हो गए टोटल। अब हमने इसमें इस तरह से इसको, जो ये 4 बनाए थे, इनको इस तरह से करके बीच में से लेते हुए, और ये यहाँ से इसको 2 का 1 कर देना। ठीक है जी। अब हम इसमें एक चेन लेंगे, बल लेके हमने फिर से रिपीट इसी में से इसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए, ऐसे, ये इस तरह बल लिया और फिर से हमने इस तरह। ठीक है जी। अब हमने ये इस तरह से इन सब में से लूप लेते हुए ये ऐसे बना लेना है। अब हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है जी। अब हमने देखिए फिर से ये 1 2 2 स्किप करेंगे, 1 2, तीसरे में हमने फिर से इसको रिपीट इस तरह से ही करना है। यहाँ से 1 2, ये इस तरह, फिर से 2 का 1। अब हमने एक चेन, बल लेने, और फिर से हमने रिपीट एक बारी, फिर बल लेके रिपीट इसके अंदर से लेते हुए 2 बारी। ये जैसे पफ स्टिच होता है उस टाइप से है ये। अब ये इनका चारों का 1 कर देना है और फिर 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे आएगा हमारे पास। अब हमने फिर से बल लेना है, 1 2 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से रिपीट उसी तरह से 1 2, ऐसे और ऐसे। अब हमने एक चेन, बल लिया और यहाँ से फिर से रिपीट, ये देखिए,
पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये मैं कंप्लीट होने को आ गया इसमें। ये रो हमारी जो डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी और ये देखने में इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अब देखिए हमने बल लेने और एक दो को स्किप करेंगे और यहाँ से हमने इसमें ये देखिए ऐसे बल लेके फिर से यहाँ से इस तरह। अब हमने ये 2 का 1, अब हमने एक चेन लेनी है, बल लेने और यहाँ से रिपीट इस तरह से, फिर से बल लेके यहाँ से रिपीट इस तरह। अब हमने 2 का इन चारों में से निकाला और अब 2 में से, ठीक है जी। बल लेने, अब ये हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशेट कर देना है जो लास्ट में हमने लिया था। ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगी। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी सेकंड रो में हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमने फिर से रिपीट करना है, 1 2 3 चेन लेनी है, बल लिया हमने। अब हमने देखिए ये जो हमारा है बीच सेंटर में, यहाँ से हमने इसमें इस तरह से लेना है, बल लिया फिर से और फिर से बल लेके इस तरह से। अब हमने ये 2 का 1 और यहाँ से ये 2 का 1। अब हमने एक चेन लेनी है, बल लेने और फिर से रिपीट, बल लिया फिर से रिपीट इस तरह से। ये चारों में से निकालते हुए धागे को और ये 2 का 1। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हमने आगे बल लेना है और ये कोई चेन नहीं लेनी, हमने सीधा यहाँ से आगे से फिर से वही रिपीट, बल लिया इस तरह से, एक चेन और फिर से बल लिया और इस, ये देखिए जी ये हमारा ऐसे आएगा। ये रो कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हमने फिर से यहाँ से 3 चेन लेनी है और रिपीट शुरू हो जाना है। देखिए जी ये एक रो का रिपीट डिज़ाइन है। देखिए देखने में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के इसको फिर आपको आगे दिखा देती हूँ कि ये क्या देखने में कैसा दिखाई देगा। ये देखो जी, इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। रिपीट डिज़ाइन है, ये 1 रो रिपीट डिज़ाइन है और ये देखने में इस तरह से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। धन्यवाद।